चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं किसान के दिल्ली कूच की। जी हां, आज किसानों ने विरोध प्रदर्शन का ऐलान कर दिया है और दिल्ली कूच का उन्होंने ऐलान किया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं क्योंकि कल बैठक हुई थी 3 प्रतिनिधि मंडलों के साथ, लेकिन सहमति नहीं बन पाई, यानी कि मांग ना पूरी होने के बाद किसानों ने दिल्ली कूच का आह्वान किया था और आज दिल्ली कूच के लिए निकल पड़े हैं जो किसान। हालांकि आपको बता दें कि नोएडा बॉर्डर्स पर जो है बैरिकेड्स लगाए दिए गए हैं ताकि जो किसान है वो आगे ना बढ़ पाए। किसान महामाया फ्लाईओवर से आगे बढ़ चुके हैं। हालांकि यहाँ पर जो किसान हैं बड़ी तादाद में पहुंचे हुए हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ हजारों की संख्या में जो किसान हैं वो दिल्ली की तरफ कूच कर रहे हैं। हालांकि यूपी पुलिस किसानों को लगातार ही रोक रही है। यहाँ पर यूपी पुलिस के द्वारा रस्सी लगा करके किसानों को रोकने की कोशिश की थी और किसान जो थे वो रस्सी को तोड़ते हुए आगे बढ़ चुके हैं। यहाँ पे यूपी पुलिस ने यहाँ पर जो टैंकर 2 टैंकर यहाँ पे लगाए रखे हैं, बैरिकेड लगाए रखे हैं और साथ ही क्रेन लगाए रखे हैं जिससे कि किसान दिल्ली बॉर्डर में प्रवेश ना कर सके और किसानों को यूपी बॉर्डर पे ही रोका जा सकते हैं। यहाँ पे हमारे विजय लगातार उज्जवल एक तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बड़ी तादाद में बैरिकेड लगाई गई है और साथ ही क्रेन लगाया गया और यहाँ पर जो 2 टैंकर की मदद से जो यहाँ पे बड़े टैंकर लगाए गए हैं जिससे कि किसान आगे ना बढ़ सके। यहाँ पे बड़ी तादाद में आप लोग पहुंचे हैं, क्या क्या मांगे हैं? बड़ी तादाद में आप लोग पहुंचे हैं। 10% और 64 सबसे ज्यादा ये 64% और आबादी में जो अपना जो नाम दर्ज कर देते थे और कहते थे ये तो हमारी हुई है। देखिए जो किसान है वो यहाँ पर टैंकर पर चढ़ करके पार करने की कोशिश उनके द्वारा की जा रही है। मैं अपने विजय को बोलूंगा कि एक तस्वीरें दिखाएं। यहाँ पर जो युवा हैं जो वो यहाँ पर टैंकर पर चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं और वो टैंकर को पार करने की कोशिश करें जिससे कि दिल्ली बॉर्डर में वो प्रवेश कर सके और संसद के तरफ कूच कर सके। हमारे साथ कई किसान यहाँ पे बात करने के लिए मौजूद है। अब देख रहे तस्वीर जो निकल के सामने आ रही, कई यहाँ पे किसान संगठनों ने आज आह्वान किया है कि वो दिल्ली की तरफ कूच करेंगे। किस तरीके क्या क्या मांगे हैं आप लोगों की? मुख्य मांग तो 10% जो सरकार की तरफ से वायदा था कि प्लॉटों के रीसेटलमेंट के बाद किसानों को दिया जाएगा, वो नहीं दिया जा रहा है और उसके चलते किसानों के अंदर बहुत ज़्यादा गुस्सा है। आप देख रहे हैं कि लाखों की संख्या में किसान इधर मार्च कर रहे हैं और जो भी बैरियर चाहे सरकार लगा ले, किसान दिल्ली पहुंचेंगे, संसद की तरफ मार्च करेंगे। बैरिकेड तोड़ दिया गया, बैरिकेड तोड़ करके जो किसान है वो उस पार जा रहे हैं। यहाँ ऊपर से किसान एक एक करके उस पार जा रहे हैं। दिल्ली बॉर्डर में प्रवेश करने की कोशिश यहाँ पे की जा रही है और एक एक करके यहाँ पर जो किसान है वो दिल्ली बॉर्डर में प्रवेश करने की हालांकि यूपी पुलिस के द्वारा यहाँ पे सावधानी बरतते हुए यहाँ पर बैरिकेड लगाया गया था और जो 2 टैंकर यहाँ पे खड़े किए गए थे उन टैंकरों को पूरी तरीके से कुचलते हुए उनके ऊपर से जाते हुए और साथ ही जो बैरिकेड है उसको गिराते हुए यहाँ पे जो तमाम किसान हैं वो उस पार जाने की कोशिश उनके द्वारा की जा रही है। बैरिकेड को गिरा दिया गया है यहाँ पे और बड़ी तादाद में किसान यहाँ पर हैं और इन किसानों के द्वारा बैरिकेड को तोड़ करके वो उस पार जा रहे हैं और साथ आप यहाँ पे एक एक तस्वीर हमारे विजय उज्जवल दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ किसान यहाँ पे क्रेन पे चढ़े हुए हैं और कुछ किसान एक दूसरे की मदद कर रहे हैं इस बैरिकेड को तोड़ने के लिए और किसान आगे बढ़ चुके हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं दिल्ली बॉर्डर में प्रवेश उनके द्वारा किया जा चुका है और यहाँ पर जो किसान है वो आगे बढ़ते हुए दौड़ते हुए आगे बढ़ चुके हैं और यहाँ पर जो यूपी पुलिस है उनको रोकने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए बड़ी तादाद में किसानों की भीड़ है, वो भीड़ लगातार ही आगे बढ़ रही है, एक एक करके वो आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पे बड़ी तादाद में किसान है। आप लोगों की मांग है, आप लोगों ने कई दिनों तक धरने पे भी बैठे लेकिन मांग मानी नहीं गई। आगे आप कूच कर रहे हैं दिल्ली की तरफ, क्या कहेंगे? आधे किसानों को 10% दे दिया, आधों को दे नहीं रहे, बेईमानी पे उतरे हुए हैं। ये हमें 10% सब किसानों ने चाहिए, सब किसानों की जमीन गई है, इसलिए 10% हर हालत लेके हटेंगे, मर जाएंगे, पीछे नहीं हटेंगे। यहाँ पे जो 2 टैंकर लगाए गए थे, जो बैरिकेड लगाया गया था, उनको पूरी तरीके से क्षति पहुंचाते हुए आगे बढ़ चुके हैं। उनको गिरा करके वो आगे पहुंच चुके हैं किसान और किसान आगे आकर के फिर एक बार फिर यहाँ पे रुक चुके हैं और यहाँ पर लगातार अपनी मांगों को लेकर के वो नारे लगाते हुए दिख रहे हैं और एक एक करके जो किसान है वो महामाया फ्लाईओवर से आगे बढ़ चुके हैं और यहाँ अंबेडकर पार्क के तक किसान यहाँ पहुँच चुके हैं और एक एक करके अब यहाँ से कहा जा रहा है कि कुछ देर यहाँ पे इंतजार करने के बाद जो किसान है वो एक बार फिर यहाँ से आगे बढ़ेंगे। हम कुछ किसानों से भी बात करेंगे।
आप लोग यहाँ पर बड़ी तादाद में पहुंचे हैं। आप यहाँ महामाया फ्लाईओवर से आगे बढ़े हैं। मांगे आपकी लगातार आप मनवाने की कोशिश कर रहे थे, अधिकारियों से बात कर रहे थे, लेकिन बात नहीं बनी। देखिए हमारी जमीन का अधिग्रहण सन 2000, 2002, 2004, 2006 में इनके द्वारा कर लिया गया। सरकारें बदलती गई पर इनके कानून आज भी वही है। कानून के इनका हमारा करार था, सुप्रीम कोर्ट से हम जीते हुए हैं। इसके बदले में हमें 5%, 10% का हमें उसका अधिकार चाहिए था, वो ये देने को मना कर रहे हैं। इसी बात का हमारा विरोध है। विरोध यहाँ पे किया जा रहा है, लेकिन विरोध काफी शांति से। बिल्कुल, देखिए तस्वीरें हम दिखा रहे हैं चिल्ला बॉर्डर से। देखिए किस तरीके से यहाँ पर अलर्टनेस एकाएक बढ़ गई है। महामाया फ्लाईओवर पर जो इस वक्त हलचल है, उसके बाद यहाँ पर देखिए अलर्टनेस बढ़ती जा रही है। मैं रस्सी भी दिखाना चाहूंगी। देखिए रस्सी को मापा गया है बाकायदे, उन्हें रोकने के लिए कोशिश यहाँ पर किस तरीके से की गई है और ये बैरिकेड्स यहाँ पर लगा दिए गए हैं। अपने कैमरा पर्सन से कहूंगी दिखाइए, ये इतना सा जो स्पेस है वो दिया गया है, यहाँ से जो वाहन गुजर रहे हैं उन्हें। इसके अलावा बैरिकेड्स के ऊपर से मैं चाहूंगी दिखाइए कि किस तरीके से यहाँ पर जो वाहन है वो नजर आ रहे हैं। और ये तस्वीरें दर्शा रही है, क्योंकि देखिए हलचल महामाया फ्लाईओवर पर हुई थी और इसकी तस्वीरें भी हमने दिखाई सबसे पहले रिपब्लिक भारत पर। और जो प्रदर्शनकारी है, जो किसान है, वो लगातार आगे बढ़ रहे हैं और इसी मार्ग से आगे बढ़ते हुए वो चिल्ला की तरफ रुख करेंगे। और लगातार देखिए रुक रुक कर जो उनका प्रदर्शन है वो लगातार जारी है। ये हालांकि जो स्थिति है वो यहाँ पर अलर्टनेस बढ़ती जा रही है पुलिस बल की तरफ से, और भारी यहाँ पर पुलिस बल की तैनाती नजर आ रही होगी। और ये नोएडा से दिल्ली जाने वाला रास्ता है और इसी मोड़ पर, इसी रास्ते पर देखिए ऐसा माना जा रहा है कि कुछ ही देर में जो किसान है जो कोशिश कर रहे हैं दिल्ली कूच करने की, वो यहीं से आगे बढ़ेंगे। और संसद को लेकर के जिस तरीके से जानकारी मिली कि संसद का घेराव वो करना चाहते हैं, यही वो मार्ग है, यहीं से वो आगे बढ़ेंगे। चिल्ला पर इस वक्त मेरी मौजूदगी चिल्ला बॉर्डर पर, और इस बॉर्डर पर देखिए किस तरीके से अलर्टनेस पुलिस बरतती हुई नजर आ रही है। रैपिड एक्शन फोर्स की तैनाती की गई है। रैपिड एक्शन फोर्स आपको नजर आ रही होगी तस्वीरों में। देखिए किस तरीके से यहाँ पर रैपिड एक्शन फोर्स के जो तमाम कर्मी है वो आपको नजर आ रहे होंगे अलर्ट मोड पर। बाकायदे यहाँ पर देखिए किस तरीके से बढ़ती जा रही है। और इस तस्वीर हम लगातार आपको दिखा रहे हैं दोनों ही तरफ से। ये उत्तर प्रदेश और दिल्ली को जोड़ने वाला ये जो रास्ता है, ये मुख्य मार्ग है। नोएडा की तरफ से आगे बढ़ते हुए दिल्ली की तरफ ये मार्ग जाता है। और यही वजह है कि क्रिटिकल सिचुएशन इस वक्त देखिए यहाँ पर देखने को मिल रही है। और पुलिस जो है उसकी कोशिश यही है कि किसी भी तरीके से जो किसान है उन्हें रोका जाए, जो किसान यहाँ की तरफ बढ़ रहे हैं उन्हें रोका जाए। हालांकि देखिए चिटपुट तरीके से ये कहा गया कि वहां पर महामाया फ्लाईओवर पर भी जो किसान है वो रोकते हुए नजर आए थे, वो रस्सी को फांदते हुए नजर आए थे। हालांकि तस्वीर देखिए दंगा नियंत्रण वाहन अब आ चुकी है और यहाँ पर राइट जो है, राइट कंट्रोल करने के लिए कोशिश की जा रही है कि कोई भी ऐसी स्थिति ना उत्पन्न हो जाए और जो किसान है उन्हें यहाँ से आगे बढ़ने नहीं दिया जाए। जिस तरीके से उनकी जो मकसद है, जो उनका